नारद जी कहते हैं, ऐसे अद्भुत वृंदावन में मैं एक बार पधारा गया। ऐसे सुंदर वृंदावन में मैं भ्रमण कर रहा था। उसी समय महाराज मेरी एक दृष्टि पड़ी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। हे महाराज, मैंने वहां देखा एक स्त्री रो रही है और उस स्त्री के चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा में खड़ी हैं। उस स्त्री को शांत कर रही कि रो मत, रोना, रो रही तो उसको शांत कर रही थी। महाराज, मैंने सोचा कि क्यों ना, लगता है इस स्त्री को कोई बहुत बड़ा कष्ट है, चल करके इस स्त्री का कष्ट दूर करना चाहिए। और मैंने 2 कदम बढ़ाए उस स्त्री के कष्ट बंद करने के लिए, दूर करने के लिए मैं आगे बढ़ा। लेकिन तब तक मुझे एक बात का ध्यान आया कि कहीं मैं उस स्त्री के पास में जाऊं और वह स्त्री कहने लगे कि महाराज, हम रोएं या गाएं, आपको क्या मतलब है? भाई, माताओं की भगवान की कृपा है माताओं के ऊपर। माताएं 1 मिनट में चाहें तो रो दें और 1 मिनट में चाहें तो माताएं हंसने लगे। बोलो राधे राधे। ये माताओं के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। आप लोग देखते हो, बातों बातों में माताओं की आंखों में ऐसा आंसू आएगा, लगता है कितना कष्ट है, और 2 मिनट में खिल्ली मारकर हंसने भी लग जाएंगे। ये केवल कृपा माताओं के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर नहीं। आप लोग तो बहुत अच्छी हो, आप लोग तो दिल्ली वाले और कथा सुनने वाले, सत्ता सुनने वाले लोग अच्छे होते हैं। जो लोग नहीं करते वो ऐसे करते हैं, दिखावा के लिए रो देते हैं और फिर पीछे हंसने लगते हैं। नारद जी ने सोचा कि मुझे ऐसे स्त्रियों के झुंड में नहीं जाना चाहिए, और नारद जी बेचारे वहां से वापस चल दिए। जैसे ही नारद जी वापस चले, उसी समय उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया, और उस स्त्री ने नारद जी को देखकर नारद जी को वापस बुलाने के लिए कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे महाराज, हे संत जी, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने कहा, एक क्षण में क्या होगा? बोले, महाराज, मत चिंतामपि नाशय। मेरी एक चिंता है और आप उस चिंता को दूर कर दीजिए। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो दूसरे के दुख को दूर कर देते हैं। तभी तो लोग कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान, मक्खन की तरह होता है। लेकिन बाद में गोसाई जी ने ये भी कह दिया, कहा कबिन पर कहा न जाना। कवियों ने कहा तो सही, लेकिन कहना नहीं जाना। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता। जो नवनीत होता है ना, वो तो अग्नि के ऊपर जब रखा जाता है तब पिघलता है। लेकिन संत तो पर दुख देख द्रवहि संत सुपुनीता। संत लोग तो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो महाराज, आप आकर के मेरे कष्टों को दूर कर जाइए। क्योंकि काशितो का विमोचेमा नार्याः का पद्मलोचनः बददेवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महाराज, नारियों का क्या स्वभाव है? नारियों का आभूषण क्या, स्त्रियों का आभूषण क्या है? आप ही बताइए। नारद जी ने जो देखा, नारद जी ने पूछ लिया, देवी आप कौन हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, आप अपने दुख का कारण बताओ। आप हो कौन? आपकी गोद पे जो दिव्य पुरुष लेटे हुए हैं, ये दोनों पुरुष कौन हैं? निवेदन करती है भक्ति महारानी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ
काल योगेन जर्जरो। महाराज, अहम भक्त रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। आपने पूछा ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? ये कोई और नहीं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। जो नारद जी ने सुना कि बेटा है, तो नारद जी तो सुनकर दंग रह गए कि 16 साल की माता जी और 80 साल के बेटा जी। ऐसा किसी ने कभी ना देखा होगा कि बेटा डंडा लेके चल रहे हैं, बेटे के दांत गिर गए हैं, बेटा की कमर भी झुक गई है और माता जी एकदम नवयौवन बनी बैठी हो। ऐसा आश्चर्य कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने पूछा, देवी ये सब स्त्रियां कौन हैं? उस स्त्री ने कहा, महाराज गंगाद्याः सरितश्चैव मत्सेवार्थम समागम। ये गंगादि नदी हैं, ये समस्त नदियां मेरी सेवा के लिए उत्पन्न हुई हैं, प्रकट हुई हैं। महाराज मेरा जो कष्ट है, मेरा कष्ट यही है महाराज कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, उत्पन्नो द्रविणो साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगदाः। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक में बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में पहुंची तो थोड़ी और यौवन हो गई, लेकिन जैसे गुजरात में पहुंची तो मेरे शरीर का क्षय हो गया। मेरा कोई ग्राहक नहीं था। मैंने सोचा कि मैं भारत भूमि को छोड़कर विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। लेकिन तब तक मेरे मन में आया कि क्यों ना हम वृंदावन जाएं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपात सांप्रतम। जो महाराज में वृंदावन आई, वृंदावन में आते ही मेरे ग्राहक तो बहुत मिले और मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का ग्राहक कोई भी वृंदावन में नहीं मिला। क्योंकि वृंदावन में भक्ति के ग्राहक तो बहुत हैं, वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञानी को कोई महत्व नहीं है। वृंदावन के गलियों गलियों में ज्ञानी घूमते रहते हैं, लेकिन कोई किसी को राम राम नहीं कहता। सब अपने आप में वृंदावन में मस्त रहते हैं। वृंदावन में तो जो झाड़ू लगाने वाली है ना, वह भी अपने आप के अपनी ठाट मानती है। मैंने किसी के मुख से भी सुना था कि एक बार राजस्थान की रानी आई, राजस्थान की रानी महारानी आई। अब महारानी आई तो चूंकि महारानी के हिसाब से व्यवस्था होगी, हजारों दास दासी रास्ता अलग करते हुए जा रहे थे। पीछे से पालकी में रानी साहिबा आ रही थी। उस समय रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी वृंदावन में। सैनिकों ने कहा, झाड़ू लगाना बंद करो। क्यों भैया? बोले, यहाँ की हमारी राजस्थान की महारानी आ रही हैं, अब बंद करो। झाड़ू लगाने वाले ने कहा, मेरे वृंदावन में यहां पर सिर्फ 4 रानी हैं, 4 से 5वीं कोई रानी महारानी नहीं है। वृंदावन में एक महारानी मुख्य, दूसरी महारानी, फिर 2 महारानी और 2 रानी है वृंदावन के अंदर। बाकी यहां कोई तीसरी रानी न महारानी कोई वृंदावन के अंदर नहीं है। जाओ अपनी महारानी से कह देना कि एक रानी रास्ते में खड़ी है और धूल उड़ा रही है, जाकर कह देना। सैनिक गए और सैनिक जाकर के कहते, महारानी साहिबा रास्ते में धूल उड़ रही है। मैंने आपका परिचय बताया, फिर भी उसने झाड़ू लगाना बंद नहीं किया। वह तो कह रही है कि कोई महारानी खड़ी है, जाकर बता देना। रानी ने, राजस्थान की रानी ने सोचा, हो सकता है कोई वृंदावन की बहुत बड़ी रानी हो। वह पालकी को छोड़कर पैदल वृंदावन की रानी से मिलने आई। झाड़ू लगाने वाले से पूछा, क्यों भैया तुम झाड़ू, देवी तुम झाड़ू लगाना क्यों बंद नहीं करती? उस वृंदावन की रानी ने कहा,
तुम कौन? बोले हम राजस्थान की रानी। तुम कौन? बोले हम भी एक रानी हैं। क्योंकि वृंदावन में यहां किसी रानी का महत्व नहीं, वृंदावन में तो ठीक 4 ही रानी है, 5वीं रानी का कोई महत्व नहीं। राजस्थान की रानी ने सोचा कि अब तक तो हमने सोचा था कि एक देश में, एक प्रदेश में एक ही रानी होती है, एक ही महारानी होती है, यहाँ 4 महारानी। बेचारी स्वभावश पूछ लिया कि बहन यहां पर जो 4 महारानी हैं, तो उन महारानी कौन कौन महारानी है? निवेदन किया इस वृंदावन में हमारी जो 4 रानी है ना, तो पहली महारानी है श्री राधा रानी, पहली महारानी राधा रानी। दूसरी जो महारानी वो जमुना महारानी, तीसरी वृंदावन की रानी रज रानी, और चौथी रानी मैं महत रानी। बोलो राधे राधे। चौथे में हम महत रानी, मैं भी यहां की रानी हूं। यहां 5वीं किसी रानी की दाल घलने वाली नहीं है। सोचिए वृंदावन की महत रानी भी अपने आप को रानी कहती है, तो सोचिए वृंदावन में क्या ठाट होगी। वृंदावन में ज्ञानियों का कोई मोल नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जिन वक्ताओं को आप टीवी में देखते हो, वृंदावन में 2 महीना रह लो, सब वक्ता आपको रोड में घूमते मिलेंगे। ऐसे ही जैसे आपके घर में सब लोग, जैसे बंबई चले जाओ, बंबई में जितने हीरो हैं सब रोड में घूमते टोलते मिलते, और वही हीरो जब आपके दिल्ली में आ जाते हैं तो लोगों की लाइन लगी होती है देखने के लिए, मारा मारी होती है। उसी प्रकार वृंदावन में ज्ञानियों का कोई ग्राहक नहीं है। महाराज मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र उसी प्रकार वृद्धावस्था को हैं। महाराज आप कृपा करके मेरे पुत्रों की ये अवस्था को दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं निश्चित ही तुम्हारे पुत्र को मुक्त करूंगा। और नारद जी महाराज निवेदन करते हैं देवी चिंता मत करो, वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता करो भवान। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति, स्मर दुःखम गमिष्यति। देवी वृथा खेदसे वाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम उस कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, जिस कृष्ण का ध्यान देते ही बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े समुद्र प्राणी सहज में पार हो जाते हैं। उस कृष्ण का चिंतन करो। क्योंकि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य सकृष्णा क्वापि नो गतः। देवी द्रौपदी च परित्राता, वह कृष्ण कहीं और थोड़ी ना गए हैं। जो कृष्ण द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया था, द्रौपदी के मान का रक्षा की थी, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया था, वह कृष्ण कहीं और नहीं गए। वह कृष्ण आपकी जरूर रक्षा करेंगे देवी। क्योंकि तम तो भक्ति प्रिया तस्या शततम प्राण तोधिकम, त्वयाहूतस्तु भगवन् यातनी जगहेश्वती। देवी जहां पर आप रहती हो वहां पर भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। चाहे नीच ही क्यों ना हो, चाहे सदन कसाई का घर हो, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां पर भगवान पहुंच जाते हैं। तभी तो नीच की नीच कोई कैसा भी हो, परमात्मा नीच नहीं देखते, परमात्मा जाति नहीं देखते, परमात्मा तो पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा देवी मैं तुम्हारे कष्टों का दूर करूंगा, यह मेरा वचन है। और नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ करते हैं, जिससे कि ज्ञान वैराग्य मुक्त हो जाए। एक बार नहीं अनेक बार किया।
वेद वेदांत पाठैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। बार बार गीता का पाठ कि शायद ज्ञान वैराग्य मुक्त हो जाएं। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी जम्हाई लेते हैं और जम्हाई लेकर पुनः ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य की जागृति नहीं हुई। नारद जी बड़े चिंतित हुए, क्या करूं? परमात्मा से निवेदन किए, प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाए। और उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योम वाणी तदैवाभू मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेषां भविष्यति न संशयः। देवी, हे नारद जी महाराज, जो आप भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उद्यमः सफलस्तेषां, संसार में जिसने भी किसी कार्य के लिए प्रयास किया है वह निश्चित ही भवसागर से पार हो गया है। इसलिए आप प्रयास करो और महाराज आप सत्कर्म करो। यदि आप सत्कर्म करोगे तो निश्चित ही आपका प्रयास सफल हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य मुक्त हो जाएंगे। एतदर्थम तु सत्कर्मम शुरर्षे त्वाम समाचर। हे ऋषि आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा हम गीता का पाठ कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये भी तो सत्कर्म है। बोले नहीं, सत्कर्म क्या है ये आपको कोई संत बताएंगे। अब संतों के पास में जाइए। अब ना तो आकाशवाणी ने दवाई का नाम बताया और ना डॉक्टर का नाम बताया। सत्कर्म क्या है यह भी नहीं बताया। सत्कर्म कौन बताएगा? बोले एक संत बताएगा। कौन संत बताएंगे? बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ, कोई ना कोई संत जरूर बताएगा। अब बताओ, ना तो डॉक्टर का नाम और ना दवाई का नाम। नारद जी मुक्त संत हैं, वह पूरे पृथ्वी में उत्तर दिशा की ओर भ्रमण करने लगे कि सत्कर्म क्या है। जिस भी संत के पास में जाते हैं, संतों ने पहले से हाथ खड़ा कर देते हैं। महाराज, जब आपको नहीं मालूम है तो हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो और बहुत बड़ा डॉक्टर कोई छोटे मोटे डॉक्टरों के पास में जा करके और वह निवेदन करे कि महाराज इस बीमारी का इलाज क्या है, इस बीमारी की दवा क्या है, तो जो छोटा मोटा डॉक्टर होगा ना, उसको दवाई पता होगी फिर भी वो मना कर देगा। महाराज, जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं? वह बताएगा नहीं आपको। और भगवत प्रेमियों जब मना कर दिया, नारद जी बड़े परेशान हुए। नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते करते नारद जी को जब कोई सहारा नहीं मिला, नारद जी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें जिससे कि भक्ति का ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाए। और नारद जी महाराज विचार करते करते आज बद्रीनाथ की भूमि पर पहुंचे। महाराज, अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है, मुझे बताइए आप। सत्कर्म किसे कहते हैं? आज जो सत्कर्म का निवेदन किया गया, सनत कुमार हंसने लगे। वाह नारद जी, आप जैसे इतने बड़े संत और मुझसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म तो भागवत महापुराण को ही सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञं स्मृतम बुधैः। सत्कर्म जो है ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत महापुराण को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। जिस भागवत महापुराण की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य मुक्त हो जाएंगे। नारद जी हंसने लगे। वाह महाराज, आप बड़ी छोटी बात करते हो। मैंने ज्ञान वैराग्य को
वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया। जब वेद वेदांत को श्रवण करके जब ज्ञान वैराग्य की मुक्ति नहीं हुई तो भागवत से मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि वेद पुराण गीता का निकला हुआ रस ही तो भागवत है। तो जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ महाराज, तो गीता से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, नारद जी आप हो तो बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, जो काम फल कर सकता है वह काम पेड़ में आनंद आने वाला नहीं है। जैसे आम का फल, अब कोई व्यक्ति आम का फल खा रहा हो और आम का फल बड़ा स्वाद लगे, रे वाह कितना स्वाद है आम का फल, कितना मीठा है आम का फल। अब कोई सोचे जब आम के फल में इतना रस है, इतना मीठा है, तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, इसलिए फल को फेंको पेड़ को खाने चलते हैं। अब कोई पेड़ को कितना भी खाएगा दांत भी टूट जाएंगे, लेकिन स्वाद मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। जो स्वाद आपको फल में मिलेगा वो स्वाद फल में ही मिलेगा, पेड़ में नहीं मिल सकता। उसी प्रकार गीता आदि जो हैं ये पेड़ हैं और पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जो नारद जी ने सुना, निवेदन किया, महाराज अब आप ही इस कथा को श्रवण कराइए। जो कथा को श्रवण कराने की बात कही, महाराज कथा होनी कहां चाहिए? सनत कुमारों ने कहा कथा तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामतः। महाराज हरिद्वार की भूमि पर गंगा तट में एक आनंद नामक तट है। उस हरिद्वार की भूमि पर आनंद नामक तट में जाकर के और सुंदर कथा को सुनना चाहिए। किसी नदी का किनारा हो, किसी तीर्थ में कथा होती है, उस कथा का हजारों गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए महाराज आप उस कथा को मुझे सुनाइए। हरिद्वार की भूमि पर व्यासपीठ पर बैठे श्री सनत कुमार जी और जजमान बनकर आज स्वयं नारद जी सामने बैठते हैं। श्रीमद् भागवता पीयूष पानाय रसलंपटः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमो ये च वैष्णवम्। आज कथा जैसे शुरू होती है, जितने वैष्णव संत हैं सब अपनी अपनी समाधि को छोड़ करके और कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। हजारों काम छोड़ करके, माला अन्य पूजा पाठ छोड़ करके कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अन्य पूजा पाठ से ज्यादा कथा का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमे मेधातिथिर्देव बलिदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्राद्विज पिप्ललादः। भृगु वसिष्ठ च्यवन अत्रि गाधी शकल मृकंडु आदि बड़े बड़े संत सब कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। सब कथा सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। जो कथा सुनने के लिए समस्त संत महंत पधारे। सनत कुमारों ने कथा शुरू की। कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा चल रही थी, उसी समय कथा के मध्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य अचानक प्रकट हो गए। पहले दिन की कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य एकदम न यौवन हो गए और न यौवन होकर के 16 वर्ष के, ज्ञान वैराग्य भी 16 वर्ष के, भक्ति महारानी भी 16 वर्ष के, और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में आज कथा के मध्य में सुंदर कीर्तन करते हुए